Assalamu alaikum Pakistan, this is your air chief. Make no mistake, we'll always safeguard Pakistan. मुझे तू आज़मा जहान से जहां मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात और F-16 लड़ाका तैयारे के मुतालिक बात करेंगे। पाक अमेरिका ताल्लुकात दोनों मुल्कों और बिलखसूस पाकिस्तान की दिफाई, मुआशी और सियासी हवाले से एक अहम ताल्लुकात समझे जाते हैं। और अगर हम F-16 लड़ाका तैयारे के मुतालिक बात करें तो ये बिलाशुबा पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस आर्टिकल है। F-16 तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स की एक लंबा अरसा टॉप गन रहा है और टॉप गन से मुराद पाकिस्तान के फ्रंट लाइन मिशंस को परफॉर्म करने के लिए ये तैयारा हम वक्त मौजूद रहा है। पीएफ की टॉप गन्स की बात करें तो इस दौड़ में अब पीएफ का लेटेस्ट J-10C तैयारा, जो कि न सिर्फ लेटेस्ट है बल्कि सबसे एडवांस पीएफ आर्सनल का हिस्सा है, वो टॉप गन के लिए एक मजबूत कंटेंडर है। और दूसरी तरफ JF-17 जो कि पाक चाइना जॉइंट फाइटर जेट है, वो भी इस रेस में मौजूद है। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पाक अमेरिका ताल्लुकात का ओवरव्यू, पाक डिफेंस टाइज, अमेरिका की पाकिस्तान पर सैंक्शंस और F-16 लड़ाका तैयारे की स्पेसिफिकेशन, पीएफ की F-16 फ्लीट और उसके मुस्तकबिल के मुतालिक बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम पाक अमेरिका ताल्लुकात के ओवरव्यू की बात करें तो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बुनियाद मफादात और ताकत का हसूल है। पाकिस्तान और अमेरिका ने 1947 में अपने डिफेंस टाइज को इस्टेब्लिश किया और उस वक्त से पाकिस्तान और अमेरिका बिलाशुबा एक मिक्स टाइप के पार्टनर रहे हैं, जिसमें इनके ताल्लुकात प्लस और माइनस में रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो अलाय स्टेटस भी रखता रहा है और मोस्ट सैंक्शन अलाय भी रहा है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर कोल्ड वॉर के असरात बहुत ज़्यादा थे। अगर हम अमेरिका की पॉलिसी की बात करें तो अमेरिका ने 1961 में फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों की इमदाद का बिल पास किया। फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्ट के जरिए अमेरिका इत्तेहादियों को इमदाद देता रहा है। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम टूल रहा है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से कुछ इकोनॉमिक और मिलिट्री इमदाद हासिल की, क्योंकि पाकिस्तान ने कम्युनिस्ट के खिलाफ अलायंस को ज्वाइन किया था, जो कि अमेरिका लीड कर रहा था। अगर हम अर्ली पाकिस्तान अमेरिका टाइज की बात करें तो पाकिस्तान ने सबसे पहले अमेरिकन लेड सिक्योरिटी अलायंस ज्वाइन किया, जो कि 1954 में सीटो के तौर पर ज्वाइन किया। और सीटो 8 ममालिक का एक अलायंस था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपीन, थाईलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने सीटो के अलावा 1955 में बगदाद पैक्ट ज्वाइन किया, जो कि 1959 में इराक के बगदाद पैक्ट से निकलने के नतीजे में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसके मेंबर पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, यूएसए और यूके थे। अगर हम पाकिस्तान के डिफेंस टाइज की बात करें तो इसके नतीजे में पाकिस्तान ने काफ़ी सारे अमेरिकन वेपन सिस्टम लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वेपन सिस्टम एयरफोर्स के लिए थे, जिनमें शुरू के दिनों में F-86 सेबर, जो कि 65 की वॉर का बहुत अहम कंपोनेंट रहा। इसके अलावा B-57 कैम्ब्रा ट्विन इंजन बॉम्बर था, जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका से हासिल किया। ये पाकिस्तान की 1960 वॉर में एयर फ्रंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कारगर रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अमेरिकन बिल्ट F-104 स्टार फाइटर भी मौजूद रहे। अगर हम पाकिस्तान नेवी की बात करें तो पाकिस्तान नेवी ने 1996-97 में अमेरिका से PC-3 ओरियन, जो कि एंटी सबमरीन और सर्वेलेंस तैयारे थे, वो हासिल किए। जबकि पाकिस्तान नेवी PNS आलमगीर ऑपरेट करती है, जो कि एक साबका USS मैकइनर्ने है। PC-3 ओरियन मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए एक लॉन्ग एंड्योरेंस तैयारा है। जबकि पाकिस्तान नेवी के दीगर मुल्कों से ताल्लुकात की बात की जाए तो उसमें चाइना, फ्रांस, टर्की, इटली और बेल्जियम शामिल हैं।
पाकिस्तान आर्मी की अगर बात करें तो पाकिस्तान आर्मी अमेरिका की बनाई हुई सेल्फ प्रोपेल्ड एसपी हॉइट्जर इस्तेमाल करती है और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी एविएशन में कोबरा हेलीकॉप्टर गनशिप हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। कोबरा हेलीकॉप्टर वॉर ऑन टेरर में बहुत अहमियत के हामिल रहे हैं, जबकि सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर टोड आर्टिलरी के बजाय खुद मूवेबल आर्टिलरी समझी जाती है, टैंक नुमा तोप होती है। अगर पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात करें तो अमेरिका ने पाकिस्तान के AH-1Z सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर की डिलीवरीज रोकी हुई हैं। अगर हम यूएस डिफेंस पॉलिसी और इसकी एजेंसीज की बात करें तो 1961 के एक्ट में अमेरिका ने 2 प्रोविजन रखी थी, फॉरेन मिलिट्री सेल्स यानी यूएस गवर्नमेंट जो अपने इत्तेहादियों को देती है, और डायरेक्ट मिलिट्री सेल्स यानी कमर्शियल सेल्स शामिल है। 1972 में अमेरिका ने डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की बुनियाद रखी और 1978 में अमेरिका के 2 सेनेटर, सेनेटर सिमिंगटन और सेनेटर जॉन ग्लिन ने फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्ट में तब्दीली लाई, जिसके नतीजे में न्यूक्लियर सरगर्मियों की बुनियाद पर अमेरिका की इमदाद को उसके इत्तेहादियों पर से मुअत्तल कर दिया जाएगा। इन तरमीम के जरिए दरअसल अमेरिका ने एक ऐसा सेटअप कायम किया जिसके जरिए अमेरिकी सदर को ये सर्टिफाई करना होता था कि उनका इत्तेहादी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में नहीं शामिल है। 1976 में अमेरिका ने आर्म्स कंट्रोल एक्सपोर्ट एक्ट पास किया और प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी या प्रेसिडेंशियल कंट्रोल को आर्म्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लागू कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में मुदाखलत के बाद दोबारा से बेहतर हो गए, जो कि 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान के सीएटो से निकल जाने की वजह से खराब हो चुके थे। इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका का इत्तेहादी बनने के बाद 40 F-16 फाइटर जेट्स हासिल किए, जो कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का सबसे पिनैकल या बेहतरीन पॉइंट समझा जाता है। F-16 की डिलीवरीज 1983 में स्टार्ट हुई, लेकिन उस वक्त सेनेटर लैरी प्रेसलर ने 1985 में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई जिसके जरिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक अमेरिकन प्रेसिडेंट को सर्टिफाई करना होता था, और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट सर्टिफाई ना करे तो पाकिस्तान की मिलिट्री इमदाद रोकी जा सकती थी। सेनेटर लैरी प्रेसलर की इस अमेंडमेंट के नतीजे में 1990 में प्रेसिडेंट बुश ने पाकिस्तान की सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 28 F-16 जिनका ऑर्डर पाकिस्तान दे चुका था वो रोक लिए गए। सेनेटर लैरी प्रेसलर के मुताबिक कहा जाता है कि वो इंडियन लॉबी के करीब समझे जाते थे। 1995 में सेनेटर ब्राउन, जो कि प्रो पाकिस्तानी सेनेटर माने जाते थे, उन्होंने एक अमेंडमेंट करवाई और प्रेसलर तरमीम में थोड़ी कम लॉबिंग की, जिसके जरिए पाकिस्तान को इकोनॉमिक असिस्टेंस, सिविलियन इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलना शुरू हुई। लेकिन 1998 में पाकिस्तान और इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से ग्लेन अमेंडमेंट दोबारा इम्पोज कर दी गई। एक दफ़ा फिर 1999 में सेनेटर ब्राउन और टॉम हार्किन की एफर्ट्स की वजह से इंडो पाकिस्तान रिलीफ एक्ट पास किया गया और उसके ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया को कुछ असिस्टेंस दी गई, मगर ये रिस्ट्रिक्शन प्लेस थी मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम में। 9/11 के बाद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बन गया और 2004 में पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस मिला। 2005 में पाकिस्तान ने 36 F-16 ब्लॉक 50 SCD हासिल किए। तो ये जनरल डायनामिक्स का 1970s में प्रोड्यूस करदा तैयारा है। याद रहे कि जनरल डायनामिक्स बाद में लॉकहीड मार्टिन ग्रुप का हिस्सा बन गई। F-16 एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि मीडियम वेट कैटेगरी का शुमार होता है। F-16 बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किया गया और दुनिया में तकरीबन 4600 F-16 प्रोड्यूस किए गए, जिनको 20 एयरफोर्सेस ऑपरेट करती हैं, जिनमें अमेरिका, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, सिंगापुर, जापान वगैरह शामिल हैं। अगर हम F-16 की स्पेसिफिकेशन की बात करें, स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन, तो F-16 का कॉकपिट एक बबल कैनोपी रखता है, ग्लास बबल या बबल कैनोपी रखता है। इसके अंदर हड यानी हेड्स अप डिस्प्ले होता है।
F-16 के कॉकपिट में सीटिंग अरेंजमेंट होटास टाइप का है, यानी हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक, जिसमें एक वक्त में दाएं हाथ में आपके राइट माउंटेड स्टिक होती है जिससे आप जहाज को कंट्रोल करते हैं, जबकि आपके लेफ्ट साइड पे थ्रॉटल होता है जिससे आप स्पीड देते हैं। आमतौर पे तैयारे जो होते हैं वो सेंटर माउंटेड स्टिक्स होते हैं। हेड अप डिस्प्ले के जरिए बहुत सारे सेंसर्स और मीटर्स का डाटा सामने शो करवाया जाता है। F-16 के बाकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी इनटेक्स इसके फ्यूजलॉज के नीचे हैं और इनटेक्स के जरिए हवा इंजन में जाती है, जबकि इसके विंग्स की बात करें तो ये क्रॉप डेल्टा विंग है। आपने डेल्टा विंग प्लेन्स का सुना होगा जिसमें मेराज, रफाल और तेजस शामिल हैं, जिसमें एक बड़ा डेल्टा या बड़े विंग्स होते हैं, जबकि F-16 एक क्रॉप डेल्टा विंग तैयारा है। पाकिस्तानी F-16 की बात करें तो पाकिस्तान ने 1983-84 में 40 F-16 AB ब्लॉक 15 हासिल किए जो बाद में मिड लाइफ अपग्रेडेशन से गुजरे हैं। पाकिस्तान ने 28 F-16 दोबारा ऑर्डर किए, लेकिन ये प्रेस्लर अमेंडमेंट की वजह से पाकिस्तान को नहीं दिए गए और बाद में न्यूजीलैंड को लीज कर दिए गए। पाकिस्तान ने 2005 में 36 F-16 CD हासिल किए। पाकिस्तान ने 13 से 14 तैयारे जॉर्डन एयरफोर्स से ब्लॉक 15 MLU, जिसकी स्पेसिफिकेशन ब्लॉक 30 हैं, वो हासिल किए थे 2013-14 में। अगर हम F-16 ब्लॉक CD की बात करें तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे लेटेस्ट F-16 है। इसमें F-16 के बाकी ब्लॉक्स की निस्बत बेहतर एवियोनिक्स, बेहतर रडार, पल्स डॉपलर रडार, एडवांस मॉड्यूलर कंप्यूटर जो कि मिशन स्पेसिफिक हो सकता है। ब्लॉक CD एक ऑल वेदर ऑपरेशंस केपेबल जेट है जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लॉक CD के अंदर कन्फर्मल टैंक्स हैं जो कि एडिशनल फ्यूल रखते हैं। कन्फर्मल टैंक्स F-16 के विंग्स के ऊपर एडिशनल टैंक्स हैं जो कि ब्लॉक 50 और बाद के ब्लॉक्स में हैं, और इससे एडिशनल फ्यूल की वजह से आपको ड्रॉप टैंक के जरिए फ्यूल नहीं कैरी करना पड़ता, जो कि F-16 A, B या उससे पहले के ब्लॉक्स में उठाना पड़ता है। और इन इजाफी फ्यूल टैंक्स या कन्फर्मल टैंक्स के जरिए F-16 ज्यादा देर फजा में परवाज कर सकते हैं। ग्रिफिन्स और स्क्वाड्रन 11 एरोस पाकिस्तान के सबसे पुराने और मशहूर F-16 स्क्वाड्रन्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के स्क्वाड्रन्स F-16 स्क्वाड्रन्स में स्क्वाड्रन 5 फैल्कन, स्क्वाड्रन 19 शेरदिल्स और स्क्वाड्रन 29 अग्रेसर स्क्वाड्रन शामिल हैं। अगर हम F-16 जेट के फ्यूचर की बात करें तो इसका लेटेस्ट वेरिएंट ब्लॉक 70-72 है जो कि 4.5 प्लस जनरेशन तैयारा है और इसे ब्रिज टू 5th जनरेशन फाइटर कहा जाता है। ब्लॉक 70 या वाइपर स्टैंडर्ड APG-83 AESA रडार, कन्फर्मल टैंक्स, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले पैनल, बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस, बेहतर इंजन परफॉर्मेंस, बेटर एयरफ्रेम, बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, बेटर वेपन इंटीग्रेशन की वजह से एक बहुत ही अच्छा और केपेबल तैयारा है। और ब्लॉक 70 USA, इजराइल और ताइवान के हवाले से कहा जाता है कि वहां पर अमेरिका उनको सेल करने का इरादा रखता है, जबकि इंडोनेशिया के हवाले से इस पर बातचीत हुई है। अगर F-16 का पाकिस्तान एयरफोर्स में फ्यूचर पे बात करें तो F-16 मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक 10 से 15 साल तक पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा रहेगा, जबकि पाकिस्तान का फ्यूचर दरअसल J-10C, JF-17 ब्लॉक वेरिएंट्स 3 और इसके बाद में आने वाले प्रोजेक्ट अज़्म वगैरह से मुंसलिक है। अभी रिसेंटली सितंबर में अमेरिका ने $450 मिलियन का F-16 सस्टेनेंस प्रोग्राम रखा है ताकि पाकिस्तान के F-16 को एयरवर्दी रखा जाए, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया और वहाँ पर इंडियन लॉबी जो अमेरिका में काम करती है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है, जबकि अमेरिका ने इंश्योर किया है कि इसके ज़रिए बैलेंस पाकिस्तान की फेवर में पावर बैलेंस शिफ्ट नहीं होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर में F-16 का टाइम पीरियड अपने आखिरी डेकेड में है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मज़ीद एडवांस सिस्टम्स की तरफ मूव कर रहा है। पाकिस्तान एक लो बजट एयरफोर्स रखता है जो कि ऑफेंसिव नहीं, बेसिकली डिफेंसिव पर्पस के लिए है, और यूएसए एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया को F-21 MMRCA डील में ऑफर किया गया था लॉकहीड मार्टिन की तरफ से, जो कि F-16 बेस्ड कॉन्सेप्ट का एक एडवांस तैयारा है, और इवन लॉकहीड मार्टिन ने इंडिया को ऑफर किया था कि वो असेंबली लाइन शिफ्ट कर देंगे।
F-16 की स्टोरी एक अमेजिंग स्टोरी है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के मेंटेनेंस क्रू की एप्रिसिएशन डिजर्व करती है कि इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान ने F-16 फ्लीट को ऑपरेट किया है। F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स का वन ऑफ द मोस्ट चेरिश बर्ड है जो कि कुछ अरसा ही रहेगा और इसके अंदर फ्लाइंग एक्सपीरियंस जो है वो यूनिक है। हम आने वाली वीडियोस में S-400 सिस्टम के पाकिस्तान सिक्योरिटी पे असरात और PF के फ्यूचर प्लान्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।